तो मोदी तो रोज न कहे अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला चल के भाग जाएंगे। ये तो भाग जाएगा, हम खा बगर जाए, हमारा बाल करने खाली जाए। मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, जय हिंद। यह करे सबका विनाश। लूटवा को डंको, जुमला को डंको, और कोई अच्छो डंको बता ले, का बताए ये काम बता के या नहीं, ये काम अच्छा। वो देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया, आम जनता का विश्वास उठ चुका है मोदी पे से, और अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। ये कौन सा तरीका है? अशोक जी राजस्थान के तो महात्मा गांधी हैं, राजस्थान के महात्मा गांधी हैं अशोक जी। सिख जब क्यों नहीं बुरे लगते मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि जब कोई आफत आती है, जब कोई कहीं बाढ़ आती है, जब सब कुछ आता है तो वहाँ सरकार नहीं पहुँचती, उससे पहले सिख पहुँच जाते हैं, लंगर लेके, पानी लेके, सब चीज के लिए व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद में भी हमें इस टारगर से देखा जाता तो हमारा जीना दकार है, हमारा वोट देना दकार है। सही कह रहे हैं मोदी जी पे कोई विकास ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बाबा जी इनके आने भर्ती कर ली, नो कह रहे जाके पैर ना फटी बीवाई उका जाने पीर पर आई, जाके कांटो ना लगो को कुराड़े का घाव को काई पतो, इनको काई पतो। ये तो मोदी तो रोज न कहे अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला चल के भाग जाएंगे। ये तो भाग जाएगा, हम खा बगर जाए, हमारा बाल करने खाली जाए, खाली जाए। ये न बस जुमलों के अलावा कुछ नहीं। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, सारी जमीन बेच दी, इन्होंने सारी चीज बेचने पे तुले हुए। राजस्थान हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार ने सारी चीज बनाई और ये बहन जो बेचपा पे लट गया। क्या नाम हुआ आप? ये मैं जगदीश सरपंच खारेड़ा ग्राम पंचायत। सरपंच जी ये बताइए, मोदी जी तो विश्व में डंका बजा रहे हैं। काय लूट दिख रहा आपको? लूटवा को डंको, जुमला को डंको, और कोई अच्छो डंको बता ले, का बताए ये काम बता के या नहीं, ये काम अच्छा, एक काम अच्छो बता देख ले, मैंने ये काम कर दिया। 9 साल हो गए हमारे यहाँ विधायक को, एक बाबा जी और एक बालकनाथ भेज दियो, एक बाबा जी जाने चार आना का पैसा कोई ग्राम पंचायत में ना दिया। मेरी ग्राम पंचायत में गयो बहन जो 16,000 रुपया तो वो खर्च करवा लिया, और 16 पैसा ना दिया। नुकरो सरपंच साहब 6 लाख रुपए देता हूँ, दूसरे दिन चिट्ठी भेजी कैंसिल भर लेने। बीजेपी वाले यूँ कहते हैं कि जो कट्टर हिंदू है, सच्चा हिंदू है, वो बीजेपी के साथ है। आप लग नहीं रहे। कौन? कोई ना है, अब कोई ना है। काम बोलता है, काम साल में सारी जनता जान की भाई, काम बोलता है, काम बोलता है, कुछ नहीं किया इन्होंने। एक ईंट बता जो बयान दे रहे आगे योगी जी, मैं भी योगी 75 साल। क्या नाम है? हरिओम सिंह योगी। जो काम 75 साल में कांग्रेस सरकार ने किया है हमारे अलवर ग्रामीण के अंदर, ऐसा काम योगी तो का अगर योगी के और भी भक्त आ जाने तो भी नहीं हो सकता। वो झूठी सरकार है, लोगों से झूठा वादा करते हैं, गरीब को गरीब, अमीर को और अमीर करते जा रहे हैं। किसानों के लिए हमारे यहाँ ERCP की जो योजना आई थी लागू वो करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है तो वो पैसा नहीं देते कांग्रेस सरकार को। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, सब अमन शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। अरे सुनो एक सेकंड, जैन में जैन पैदा होता है, बौद्ध में बौद्ध पैदा होता है, सिख में सिख पैदा होता है, मुस्लिम में मुस्लिम पैदा है, हिंदू में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। सिखों में शूद्र क्यों पैदा नहीं होते? मुसलमान में शूद्र पैदा क्यों नहीं होते? काई का हिंदू राष्ट्र? यही हिंदू राष्ट्र है। इसी को हिंदू राष्ट्र कहोगे आप? नहीं, इसी को हिंदू राष्ट्र कहोगे? इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये, शूद्र कौन से उसमें आएंगे? हिंदू में आएंगे, मुस्लिम में आएंगे, सिख में आएंगे, ईसाई में आएंगे, किस में आएंगे बताओ? सब हिंदू है। हिंदू है कांग्रेस कौन से शूद्र? नहीं सुनो, मान लिया सब हिंदू हैं, कौन से शूद्र को किस मंदिर में बैठा रखा है भाई पुजारी? बताओ सबका साथ सबका विकास किसको बैठा रखा? बताओ तो सही, एक को तो बताओ तो सब आपने। अभी पिछले जो राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से थे और अब आदिवासी समाज से हैं, और क्या चाहिए? इनको आगे करके वोटों को भूनते, लेना देना कुछ ना। अभी मुर्मू राष्ट्रपति है, बेचारी को में ना बुलाई वहाँ का संसद भवन का उद्घाटन के लिए। क्या बात कर रहे हो? वो पिछला जो राष्ट्रपति था वहाँ गया था पुष्कर में, उसको पंडितों ने कहा ना क्या तू दलित है क्या? यही हिंदू राष्ट्र है, यही दलितों का सौदा है। क्या बात चाहिए? क्या इसको चाहिए? अरे मेरे सामने तो आजाद पतना में तो करूँ भी खाई इलाज इलाज कर देंगे। क्या जी सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से बिल्कुल सहमत है। इंडिया देश अमन शांति का देश। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां आतंकवादियों का, नक्सलियों का
हौसला बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा आतंकवादी घुसा रखे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने ही घुसा रखे हैं। इंडिया एक अमन शांति का देश है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, सब भाई हैं। अगर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अगर कोई राजनीति सिखाता है, भड़काने का काम करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो राजस्थान में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बिल्कुल भी, सब भाईचारे से रहते हैं, हंसी खुशी बयान से। दिया गया है कि गुरुद्वारा और मस्जिद की तादाद बढ़ रही है, उनको हम खत्म करेंगे, तो क्या हिंदू समर्थन में है उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं, सब कुछ रहेगा, मस्जिद रहेगी, एक बात गिरजाघर बताओ, रहेगा, सुनो, सब सुनो, कुछ सुनो, रहेगा। योगी जी, सब कुछ आप रहेगा। एक बात बताओ, राजस्थान में साफ ऐलान कर दिया कि भाजपा पार्टी मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देगी। यूनुस खान पैदाइशी बीजेपी का भक्त, वसुंधरा का भक्त, जिसका भी ऐन 1 घंटे पहले टिकट काट दिया, बेचारे को उसको टिकट भेजा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ये क्या, ये क्या भाईचारा है? ये सबका साथ सबका विकास है। ये 200 में से एक भी टिकट नहीं देना, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका अच्छा विकास समझते हो? अच्छा विकास कर रहा है वो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। हाँ? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ। मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। जय हिंद। या करे सबका विनाश। राज रहेगा या रिवाज? राज रहेगा, राज रहेगा। हिंदू मोदी भाई का। मोदी, हम तो हिंदुस्तान में भाई भाई हैं सारे। ये बीजेपी का राज नहीं रहेगा यहाँ। बीजेपी का नहीं रहेगा। हाँ जी। लेकिन मोदी जी राजस्थान में घूम रहे हैं। हाँ जी, घूम। राज बदलने के लिए कह रहे रिवाज रहेगा 5 साल वाला। नहीं नहीं, राज नहीं रहेगा, अब तो हमारा कांग्रेस राज रहेगा। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा और मस्जिद की जो है तादाद बढ़ रही है, उनको जो है हम खत्म करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ये कहना चाहिए है कि भाई जो ये टिप्पणी कर रहे हैं राजनीति के ऊपर, ये टिप्पणी गलत है। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हमारा सारा एक है। हम इस भारत के सारे वासी हैं। इस भारत में से कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ये मोदी जी की गलत फहमी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दाई माँ ने ये बात बोली है तो उसे अपने कर्मों की जो भी फल मिलना है, जो भी सजा मिलनी है, उसे जरूर मिलेगी। लेकिन दायमा साहब ने माफी तो मांग ली, माफी मांग, इस्तीफा भी देना पड़ गया। मेरी बात सुनो, चाहे वो इस्तीफा मांगे, जो दायमा के मन की भावना थी वो दिल की बात निकली है। बीजेपी की दिल की जो बात है वो दिल से निकली है। तो हम सिख सरदार जो एक कौम हमारी ऐसी, हम 300 साल, ये तो 3 दिन की बात, हम तो 300 साल पुरानी बात नहीं भूलते। हाँ जी, हमारा बदला, हम 300 साल पुराना भी हो तो हम हमारा बदला लेना जानते हैं। बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, इस्तीफा देना पड़ा। कुछ भी करो, वो तो चुनाव मुद्दा है उनका। ये चुनाव मुद्दा है, चुनाव मुद्दे में बर्खास्त कर दे, कुछ कर दे। पर योगी जी और बालक नाथ जी वहाँ बैठे थे, जब बैठे बैठे ताड़ियां मार रहे थे, जे उनको माफी मांगनी थी, जब उससे गलती हुई है, जो उसी टाइम माफी क्यों नहीं स्टेज के ऊपर मांगी? 3 दिन बाद माफी क्यों मांगी गई? उसका ध्यान रहा कि नहीं रहा? बात सुनने वाले, चलो बोलने वाले का ध्यान नहीं था, बाकी ताड़ी मारने वाले का तो ध्यान था। लेकिन मोदी जी पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके ये सारे जुमले हैं मोदी जी के। सारा देश बेच दिया, सारा कुछ कर दिया, ये सारे जुमले हैं। हमारे जो कनाडा में बैठे सरदार हैं, उन्हें भी खतरा इनको बीजेपी सरकार से हो चुका है। हमारा सिख सरदार जो मारा है, कनाडा के अंदर गोलियों से मरवाया है, और यहाँ भी जो भी पंजाब के अंदर मरवाए हैं, इन्होंने मरवाए हैं। इनको सारा पता है, सब चीज जानते हैं, पर जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है इनके बारे में। इनका जो देश में हाल होने वाला है, ये इनको सारा कुछ पता चल जाएगा इस 5 राज्यों के चुनाव आने वाले में। राजस्थान के सिख किसके साथ है? राजस्थान के सिख सारे अब बता देंगे, वो 3 तारीख को पता लग जाएगा भी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। 3 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद में सब पता लग जाएगा भाई किसके साथ है। 3 तारीख को तो मोदी जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका आने का देश है, जाएंगे कहाँ, यहाँ आएंगे, कुछ भी आने से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दुनिया, जनता, पब्लिक समझ चुकी है। तो क्या कहेंगे? माफी जो मांगी है, माफ नहीं कर सकते? नहीं करते, हम भूलने वाले नहीं है, माफ नहीं करने वाले। नहीं भूलेंगे? ना जी, नहीं भूलेंगे। बड़ा दिल कर लीजिए थोड़ा। नहीं, हमें बहुत ठेस पहुंची है। हमारे सिखों को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत। हाँ, तो 3 तारीख को क्या करेंगे? सफाया? वो रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा, आप ही सफाई हो जाएगा। 3 तारीख को क्या रिजल्ट कैसा देंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा 3 तारीख को। सिख जब क्यों नहीं बुरे लगते मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि जब कोई आफता आती है, जब कोई कहीं बाढ़ आती है, जब सब कुछ आता है, तो वहाँ सरकार नहीं पहुँचती, उससे पहले सिख पहुँच जाते हैं, लंगर लेके, पानी लेके, सब चीज़ के लिए व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद में भी हमें इस टारगर से देखा जाता, तो हमारा जीना दकार है, हमारा वोट देना दकार है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बदलाव होगा, पूरे भारत में बदलाव होगा।
2024 में पूरा बदलाव होगा। आज ये कह रहे हैं कि भारत का नाम बदलना, इंडिया बदलना, भारत का नाम बदलना, जो आधार कार्ड के ऊपर है, पहचान पत्र के ऊपर है, 17 कागज बना रखे हैं, उनके ऊपर 17 कागजों बनाने के कई खरब हजार रुपए खर्च होगा जब इंडिया का नाम बदला जाएगा। तो ऐसा क्यों, ऐसे देश में को क्यों नीचे लेके जा रहे हैं? ये ऐसा क्या है जो देश को नीचे लेके जा रहे हैं? भारत का नाम, इंडिया का नाम तो भारत था पहले से ही, तो अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। अब इससे नहीं, गुलामी की हमें इंडिया ही चाहिए। हमारे कागजों के ऊपर इंडिया है तो हमें इंडिया ही चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, हमारा देश, हमारे बाहर के देशों में इंडिया, हमारा नाम अच्छा है, हमें इंडिया ही चाहिए। हमारे 15 कागज जब बदलेंगे, ये सैकड़ों हजारों पब्लिक का जब वो कागज बदला जाएगा, कागज बदलने पे ऊपर एक कागज के ऊपर 10-10, 100-100 रुपए खर्च होगा, तो कितने सौ करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को होगा। भाजपा की गुंडागर्दी बढ़ गई राजस्थान में, खत्म करना है, इसलिए भाजपा को लाना है। कोई नहीं, भाजपा पता लग जाएगा, वो सारे देश जानता है अभी गुंडागर्दी किसने कहां कौन सी जगह चल रही है, सारा देश जानता है। तो मोदी जी गिफ्ट दे रहे हैं, 5 साल और बढ़ा दिया राशन फ्री वाला। कोई बात नहीं, चाहे कितना ही राशन बढ़ा ले, उससे होने जाना कुछ नहीं है। सारी भारत सरकार सब चीज समझ चुकी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कहते हैं कि मैंने गरीबी जी है, टीवी पे देखी नहीं है। कुछ नहीं है, वो सिर्फ मोदी अडानी के लिए जो हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है, वो जुमला है, कुछ भी नहीं है, जुमला है। हाँ जी, थोड़ा तो भरोसा करिए। नहीं, हम कोई भरोसा नहीं करने वाले। थोड़ा विश्वास जताइए मोदी जी नहीं, पे। हम नहीं चाहते, हम उसकी बहुत कह बात रहे हैं कि सुनते भाई हैं। हम जो है गरीबी जी है, इस पे भरोसा जताइए उनको। नहीं, हम नहीं भरोसा चला सकते, हमें मौका नहीं देंगे। हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को ये गिरा रहे हैं, तो हम कैसे भरोसा दिलाएंगे? उन्होंने देश को बांटा है, आम देश जनता को का बांट विश्वास देते उठ चुका है बीजेपी सरकार। 5 इनको देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, आम जनता का विश्वास उठ चुका है मोदी पे से। और अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। ये कौन सा तरीका है कि राज्य बदल दिए, शहर बदल दिए? हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा संविधान है जो अपनी विकास हो रहा है, यही तो ये विकास है। का हो रहा है। नाम बदलना कौन सा विकास बोलते हैं सर? अगर हम अलवर का कोई और दूसरा नाम रखेंगे तो क्या हुआ? नाम तो वही रहेगा ना जो पहले हमारे है। ये पूरे देश को 4 लोग चला रहे हैं, वो तय करते हैं कि हमें ये करना है, तो मोदी जी वो करते हैं जो 4 लोग बोलते हैं। नाम बदल के विकास हो रहा है सर आज। सर नाम तो किसका? मेरा नाम तो नरेंद्र मोदी, मैं राहुल गांधी बन जाऊंगा क्या कहने से? लेकिन मैं तो वही रहूंगा ना जो हूँ, इमरान खान। तो ये तो क्या है, नाम बदलने वाला विकास नहीं चाहिए। कोई विकास नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। भारत देश सही है, हमारा इंडिया देश सही है, जिसे हम साफ सुथरा। नाम बदलने वाला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसे चलेगा नहीं, इससे क्या होगा? क्या विकास होगा सर बताइए आप तो देश को जागरूक करने वाली विकास की गंगा बहा रखी है मोदी जी। कोई गंगा नहीं बहती है। भ्रष्टाचारी भाई भाई को लड़ा दिया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया, जाटों को जाटों से लड़ा दिया। इनका सिर्फ यही काम है, देश को बर्बाद करना, और कोई काम ही नहीं है दूसरा। आप लोग खावेंगा मोदी जी के पीछे पड़े हुए, जबकि हम मोदी के पीछे नहीं, हम मोदी के पीछे नहीं पड़े, हम हमारी जनता के पीछे पड़े हैं। जो हमारी जनता को रोडों पे ला दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, पूरा शहर बेच दिए इन्होंने। सिर्फ नोटबंदी कर दी, जिससे भूखे भूखे लोग फुटपाथों पे सो के अपने टाइम पास कर रहे हैं। जीएसटी लगा दी। सब देश हित में ही तो करा है। कुछ नहीं देश हित में, कुछ नहीं। सब आम जनता रोड पे आ चुकी है, गरीबी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल सब आसमान की छू रहा है। जो गरीब गहलोत जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? गहलोत की तो खुद तारीफ कर गए हैं मोदी जी, खुद तारीफ करके गए कि गहलोत जी का काम करो। मोदी जी विश्व गुरु है, गहलोत जी टिक कोई पाएंगे? मोदी जी विश्व गुरु नहीं है। अशोक जी राजस्थान के तो महात्मा गांधी हैं, राजस्थान के महात्मा गांधी हैं अशोक जी। मोदी जी तो विश्व गुरु है। वो विश्व गुरु कुछ नहीं है, वो विश्व गुरु ये है हिंदुस्तान के माल को लूट के नहीं और बाहर पहुंचा दो। अडवाणी को, अड्डाणी को, इनको सबको इनको पहुंचा दो। ये इसकी इस बात के गुरु हैं, जनता को लूट लो और माल वहां पहुंचा दो। ये खबर कहाँ से मिली आपको? ये खबर हम रोज सुनते हैं, भाई अखबार में मिलती है, दुनिया स्वर्ण जी के सुनते हैं। अडानी जी को माल लूट के सारा लूटे जा रहा है। रेलवे बेच रेलवे बेच दी, सब कुछ बेच दिया इसने। वहाँ हजारों किलो की ड्रगलिंग हो रही है। सारा काला धन लाऊंगा, कुछ आया आज तक नहीं आया, सिवाय बेरोजगारी के। सिवाय बेरोजगारी के इस देश में कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। और आत्मनिर्भर बनो, युवा जितना जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होगा, बिजनेस करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। कहाँ हमारे अलवर जिले का अभी अग्निवीर में एक शहीद हुआ, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कौन से अग्निवीर तय कर दी? इसने कुछ करा ही नहीं, तिरंगा ही नहीं बनाया इसको, सबको बेरोजगार कर दिया। हमारे तो धिक्कार है, ऐसे युवा हम जो लोग आज रोडों पे दौड़े, हमें नौकरी नहीं मिल सकती, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। कुछ नहीं है इसके मोदी सरकार के पास, सिर्फ झूठा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम है इसका।